क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको 1 से 9 तक के करने हैं, फिर 12वां क्वेश्चन और तैयार करना है और वह जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए 12वां क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, इसको ज़रूर तैयार करना है। इससे पहले हम कुछ एंट्रियाँ देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या करना है। तो ये एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। अनामत फंड और एकत्रित हुए लाभ की रकम का वितरण करने के लिए प्रविष्टि है, यानी अनामत हो या एकत्रित हुए लाभ हो उसका बराबर प्रविष्टि है। तो यहाँ पर लाभ हानि, लाभ होता हो ना, लाभ हानि खाता यहाँ लिखते हैं, उधार बाकी जमा बाकी होगी ना तो उधार साइड में लिखते हैं। ध्यान रखना, लाभ हानि ऐसा बोले लाभ हुआ है तो इधर उधार साइड लिखेंगे। सामान्य अनामत उधार लिखा जाता है, पूंजी अनामत भी उधार लिखा जाता है, अनामत भंडोल खाता भी उधार लिखा जाता है, आकस्मिक अनामत खाता भी उधार लिखा जाता है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार लिखा जाता है, विनियोग बढ़घट यानी कमी वृद्धि अनामत खाता भी उधार लिखा जाता है। ये आए हैं, इनमें से कुछ भी आए तो उनको उधार करना है। फिर साझेदारों के पूंजी या चालू खाते, जितने भी साझेदार हैं उनके नाम लिखे जाएंगे वहाँ पर बराबर। जैसे ए साझेदार के पूंजी या चालू खाते, बी साझेदार पूंजी के चालू खाते। ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इनमें से, तो लाभ हानि खाता की उधार बाकी यानी हानि और अन्य प्रसारित महसूली खर्च के लिए प्रविष्टियाँ यहाँ पर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया हो जाएगा, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार, अलग अलग साझेदार होंगे तो अलग अलग खाते उनके उधार होंगे। जैसे ए के पूंजी या चालू खाते, बी के पूंजी या चालू खाते। ओके, यहाँ पर कौन कौन से जमा आ सकते हैं, तो लाभ हानि यानी हानि हुई हो अथवा तो उधार बाकी लिखी हो तो उसको हम लोग जमा साइड में लिखते हैं। विज्ञापन अभियान खर्च खाता उधार जमा होगा बराबर। संशोधन विकास खाते का आएगा यानी वो भी जमा होगा, आप लिखित नहीं किए अन्य महसूली खर्च खाते भी जमा आता है। कौन उधार आता है कौन जमा आता है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग 12वां सवाल पढ़ते हैं। तो 12वां है, अलय और संकेत एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं, उनके बीच का लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज पीढ़ी की वही निम्नानुसार बाकियां हैं। लाभ हानि खाता उधार बाकी दी गई है, तो हमने बताया था उधार बाकी होगी तो कहाँ पर लिखा जाता है, तो जमा साइड में आता है। लाभ हानि खाता जमा होगा तो बाकी साझेदार के पूंजी खाते उधार होगा। अलय और संकेत इस तरह से लिखा जाएगा। फिर हम लोग पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर बाकी इसकी देखते हैं। तो इसमें देखो, लाभ हानि के खाते का उधार बाकी हो तो जमा साइड में आते हैं और साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार लिखेंगे। और जो 2 जने हैं तो 2 जन का नाम लिखेंगे, इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अलय के पूंजी खाता उधार कितना है वो देखेंगे। संकेत के पूंजी खाता उधार और लाभ हानि खाते का। ओके, तो यहाँ कितना था, लाभ हानि उधार बाकी, इसलिए उधार जमा साइड में लाभ हानि खाता लिखना पड़ेगा। जमा बाकी होती तो उधार साइड में लिखते। अब इनके अनुपात में बांटना है, तो इनका अनुपात कितना दिया था, 2:1 दिया था बराबर। तो हम लोग यहाँ पर 2 और 1 3 होता है, 3 से भाग देते हैं तो 6000 आता है बराबर। इसका अनुपात 2 है तो 6000 गुणा 2 कितना होगा, 12000 होता है बराबर। और ये 6000 गुणा 1 करेंगे तो इसका आ जाएगा 6000। ओके, यहाँ पर लिखते हैं विवरण लाभ हानि खाता पूंजी खाते ले गए। कहाँ ले गए, पूंजी खाते ले गए। ओके, तो ये हमने एंट्री की हुई है। आगे देखते हैं। यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है, कारीगर
को 6,000 दावा चुकाना बाकी है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, तो ये है यहाँ पर है, इसकी एंट्री करते समय इसको ध्यान में रखना है। अनामत फंड का हम लिखते हैं, तो अनामत फंड आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जितने भी अनामत हैं वो उधार लेके जाते हैं और साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते जमा में लिखा जाएगा, बराबर। तो अनामत जितने भी अनामत हो क्या करेंगे, उधार साइड लिखते हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो लिखा है ना अनामत, लिखा है ना अनामत फंड लिखा है ना, तो ये हम लोग अनामत भंडोल या फंड उधार में होता है, तो इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर अनामत फंड खाता, बराबर, ये एक हो गई, ये दूसरी है अनामत फंड खाता उधार, और क्या आएगा, अलय के पूंजी खाते का संकेत के पूंजी खाते का कितना है, यहाँ 27,000 है, और यहाँ 2:1 में बांटेंगे तो ये 2 और 1 3, 3 से भाग देंगे तो 9,000 आता है। तो 9,000 अलय का कितना भाग होगा, 2, तो 9,000 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाता है, 18,000। इसका कितना आएगा, 9,000 आता है। ओके, तो यहाँ पर विवरण में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अनामत फंड को पूंजी खाते ले गए। ओके, अगला देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो कारीगर लाभांश फंड, बराबर, इसकी एंट्री हमको करनी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, लाभांश फंड जो होता है साझेदार की पीढ़ी का दायित्व है, इसलिए इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। हम लोग आगे देखते हैं। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000 है, और यहाँ पर दिया गया है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। तो हम लोग यहाँ फंड 21,000 का है, उसमें से 6,000 चुकाना बाकी है, तो 6,000 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, तो हमारे पास 15,000 बचता है। उसकी एंट्री हमको यहाँ पर करनी है, लाभांश फंड का एंट्री करना नहीं है, अकस्मात मुआवजा फंड की एंट्री करनी है। इस तरह का सवाल अगर होमवर्क में करना चाहते हो तो 10वां उदाहरण दिया है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने देखा था कारीगर लाभांश फंड दिया है, नहीं दिया है क्योंकि इसकी एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड दिया है, उसकी एंट्री यहाँ पर कहाँ की जाती है, उधार की जाती है। ओके, तो उसमें उधार में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, तीसरी एंट्री है हमारे पास कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, बाकी दोनों को बांटेंगे, अलय के पूंजी खाते का, अलय के पूंजी खाते का। तो और कौन है, संकेत के पूंजी खाते का कितना है इसका, तो ये दिया था हमारे पास, हमने यहाँ पर घटा के लिखा था ना, 15,000 होता है, 21,000 में 6,000 बाकी है चुकाना, तो 21 में 6 गया तो 15 बचे, 15 को बांटना है। तो यहाँ पर देखो अनुपात है 2:1, 2 और 1 3, 3 से भाग देंगे तो कितना आता है, 5, बराबर। इसका आ जाएगा 1 अनुपात, इसलिए 5, उसका 2 अनुपात है, इसलिए 5 दूनी 10, 10,000 इसका आ जाता है। विवरण में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो कारीगर अकस्मात फंड कहाँ ले गए, पूंजी खाते ले गए, तो लिखते हैं कारीगर अकस्मात
मुआवजा फंड पूंजी खाते ले गए। ओके, पूंजी खाते ले गए, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।